तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को मार्वल ने अपना इस साल का पहला प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया है, जो कि है मार्वल एनिमेशन की तरफ से आने वाली योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और ये जो स्पाइडरमैन की सीरीज है, इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और इन 10 में से पहले 2 एपिसोड्स आज रिलीज हुए हैं। अगले 3 एपिसोड्स रिलीज होंगे 5 फरवरी को। देन उसके बाद अगले 3 एपिसोड्स आएंगे 12 फरवरी को और फिर आखिरी 2 एपिसोड्स आएंगे 19 फरवरी को। और हम बारी बारी करके इन सारे एपिसोड्स की बात करेंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज वाली वीडियो के अंदर हम एपिसोड 1 और एपिसोड 2 इन दोनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड आप सभी को डिटेल से बताने वाले हैं कि इन दोनों एपिसोड्स के अंदर क्या क्या हुआ है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस को टाइम से देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। और अगर आपने ये सब पहले ही कर लिया है तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो पहले एपिसोड का नाम है अमेजिंग फैंटेसी और ये एपिसोड स्टार्ट होता है पीटर पार्कर के होम टाउन क्वींस से। ये क्वींस न्यूयॉर्क सिटी का एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर पीटर पार्कर अपनी आंट मे के साथ रहता है। हम ये देखते हैं कि पीटर पार्कर की एज 14 से 15 साल की होती है, जो कि अपनी प्राइमरी स्कूल को पूरा कर चुका होता है और आज के दिन उसके हाई स्कूल का पहला दिन होता है। लेकिन पीटर पार्कर जैसे उठकर अपने फोन में अपना टाइम देखता है वैसे उसे पता लगता है कि अभी ऑलरेडी 7:45 हो चुके हैं और इसीलिए पीटर ये समझ जाता है कि वो स्कूल जाने के लिए लेट होने वाला है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपने घर से निकल जाता है। घर से निकल के पीटर जल्दी से ट्रेन पिकअप करने आता है, लेकिन वो देखता है कि जिस ट्रेन से उसे स्कूल जाना था वो ट्रेन उसके सामने से निकल जाती है और वो ट्रेन के अंदर घुसने में लेट हो जाता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर उसके पास उसकी आंट में आती है, जो कि सीधा पीटर को अपनी गाड़ी में बिठाती है एंड वो उसे स्कूल ड्रॉप करने जाती है। रास्ते में पीटर आंट में से कहता है कि अगर वो उसे स्कूल छोड़ने जाएंगी तो वो ऑफिस में लेट हो जाएंगी, लेकिन आंट में पीटर से बोलती है कि अगर वो ऑफिस में लेट हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज पीटर का उसके हाई स्कूल में पहला दिन है और वो ये चाहती है कि पीटर टाइम से वहां पर पहुंचे। हालांकि इसके बाद ही पीटर पार्कर आंट में से अंकल बेन की बात करता है और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर भी अंकल बेन की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद ही पीटर और आंट में दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि ये स्कूल और कोई नहीं बल्कि पीटर का कॉमिक एक्यूरेट मिड टाउन हाई स्कूल है। और आज पीटर अपने हाई स्कूल में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन जैसे पीटर स्कूल के अंदर एंटर होता है वैसे उससे पहले हम ये देखते हैं कि मिड टाउन हाई स्कूल के ऊपर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों बाहर निकलते हैं, जिसके बाद बिल्कुल स्कूल के सामने ही वो दोनों फाइट करने लगते हैं। अब ये जो बड़ा सा ब्लैक कलर का स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो पूरे स्कूल में तबाही मचाने लगता है और देखते ही देखते वो स्कूल की सारी दीवारों को तोड़ने लगता है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए अपने मैजिक का यूज तो करते हैं, बट तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे रोकने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई के बीच ही हम ये देखते हैं कि जिस पोर्टल से वो दोनों वहां पर आए थे उसी पोर्टल के अंदर से एक छोटा सा स्पाइडर बाहर आता है और वो अपने वेब के जरिए उस पोर्टल के बाहर लटकने लगता है। अब इधर लड़ाई में हम ये देखते हैं कि वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ने लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। और फिर इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसके आसपास नहीं होते तब वो वहाँ स्कूल के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर ये देखता है कि उसके सामने एक छोटी सी लड़की गिरी होती है और इसीलिए वो उसे देखकर उस पर हमला करने जाता है। लेकिन पीटर उस मॉन्स्टर को अटैक करते हुए देख लेता है और इसीलिए वो उस पर एक पत्थर मारता है और पत्थर मार के वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है एंड उसका ध्यान अपनी तरफ लेकर आता है और ऐसा करके पीटर उस लड़की की जान बचा लेता है। लेकिन पत्थर मारने की वजह से वो मॉन्स्टर पीटर पर हमला करने जाता है, बट उसके हमला करने से पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को अपने मैजिक से बांधकर उसे पोर्टल के अंदर वापस ले जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के अंदर जाते ही पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि पोर्टल के अंदर से एक स्पाइडर लटक रहा था इसीलिए पोर्टल के क्लोज होते ही स्पाइडर सीधा नीचे गिर जाता है और नीचे आकर वो सीधा पीटर पार्कर की गर्दन पे गिरता है। अब दोस्तों ये वही रेडियो एक्टिव स्पाइडर होता है जिसके काटने से पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है एंड इसीलिए इस सीरीज के अंदर भी ये स्पाइडर पीटर को काट के उसे पावर्स देने वाला है। यहाँ पीटर ने जिस लड़की की जान बचाई होती है वो उसके पास जाता है और उसे अपना हाथ देके उसे खड़ा करता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत होती है, जिस बातचीत में वो लड़की पीटर को बताती है कि उसका नाम निको मिनोरू है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि निको का भी आज स्कूल में पहला दिन होता है एंड वो भी पीटर की क्लासमेट होती है। अब यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी हम ये देखते हैं कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर जो कि पीटर के गर्दन पे गिरा था वो अचानक से पीटर को काट लेता है और उसके काटने की वजह से पीटर अपनी जगह पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन पीटर के बेहोश होते ही उसकी आंट में उसके पास आती है और वो उसे उठा के सीधा हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि अब अचानक से कई महीने बीत चुके हैं। कई महीनों के बीतने के बाद हम फिर से पीटर को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। और यहाँ पर वैसे तो हमें बीच के सीन्स दिखाए नहीं जाते, लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर को स्पाइडरमैन की पावर्स मिल चुकी है
एंड अब वो धीरे धीरे करके अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना भी सीख चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पीटर ने अपने लिए एक स्पाइडरमैन का सूट भी तैयार कर लिया है, जिस सूट को पहनकर पीटर पार्कर अपने शहर के लोगों की हेल्प करता है। अब यहाँ स्कूल के लिए तैयार होकर पीटर अपने घर से निकलता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पीटर की ट्रेन उसके सामने से निकल जाती है। लेकिन इस बार ट्रेन छूटने की वजह से पीटर घबराता नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराता है एंड वो खुद से कहता है कि अब वो प्लान बी यूज करेगा। एंड फिर ये बोलकर पीटर अपना बैग खोलता है और अपने स्पाइडी सूट को पहनकर स्पाइडरमैन बनता है और फिर जल्दी से बिल्डिंगों पर झूलते हुए अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। लेकिन अब स्कूल जाने के रास्ते में पीटर ये देखता है कि एक सड़क पर 3 बदमाश लड़के मिलकर एक शरीफ से लड़के को परेशान कर रहे हैं और वो उससे उसका फोन और पैसे छीन रहे हैं। ये देखकर पीटर जल्दी से उनके पास जाता है और वो उन तीनों बदमाश लड़कों की पिटाई करता है। अब यहाँ पर उन तीनों बदमाश लड़कों में से एक लड़का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और इसीलिए उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर पीटर भी कैप्चर हो जाता है और काफी सारे लोगों को ये पता लगता है कि शहर में स्पाइडरमैन नाम का एक नया हीरो आ चुका है। अब इसके बाद ही उन तीनों बदमाश लड़कों की पिटाई करके पीटर उन तीनों को अपने वेब से बांध देता है। अब इसके बाद ही पीटर ने जिस लड़के को बचाया होता है वो उसे थैंक यू बोलता है। साथ ही वो पीटर से ये भी कहता है कि उसका नाम हैरी ऑसबॉर्न है, यानी कि वही हैरी ऑसबॉर्न जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा है। अब पीटर यहाँ से निकलकर जल्दी से अपने स्कूल जाता है, लेकिन हमें पता लगता है कि हैरी को बचाने की वजह से पीटर आज भी अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है। लेकिन तभी पीटर जल्दी से अपने क्लास जाता है और क्लास को अटेंड करता है। स्कूल आने के बाद पीटर अपनी दोस्त निको से भी मिलता है, लेकिन जब पीटर और निको बात कर रहे होते हैं तभी हम ये देखते हैं कि पीटर के सामने से उसकी एक दूसरी क्लासमेट गुजरती है जिसका नाम होता है पर्ल, और पीटर को ये पर्ल काफी ज्यादा पसंद होती है। यहाँ निको पीटर से पर्ल के बारे में पूछती है, जिस पर पीटर उसे बताता है कि पर्ल पीटर से 2.5 साल बड़ी है, लेकिन तब भी पीटर उसे बहुत पसंद करता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि आज से कुछ साल पहले वो पर्ल उसी के अपार्टमेंट में रहती थी और जब उसके अंकल और आंटी उसके घर पे नहीं होते थे तब पर्ल पीटर के घर आकर पीटर का ध्यान भी रखती थी। ये बातें सुनकर निको पीटर से कहती है कि अगर ऐसी बात है और पीटर पर्ल को इतना ही पसंद करता है तो पीटर को पर्ल से सेटिंग कर लेनी चाहिए। अब ये बात सुनकर पीटर ये डिसाइड करता है कि आज जैसे स्कूल खत्म होगा वैसे वो सीधा जाकर पर्ल से बात करेगा और उससे सेटिंग कर लेगा। बट ये डिसाइड करने के बाद पीटर अपनी अगली क्लास के लिए चला जाता है। अगली क्लास के टाइम पर पीटर शीशे से देखता है कि कुछ गुंडे एक ट्रक से भाग रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही है, और इसीलिए देखकर पीटर जल्दी से वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है और स्पाइडरमैन बनकर सीधा उन गुंडों को पकड़ने जाता है। गुंडों की ट्रक का पीछा करते हुए पीटर ये देखता है कि उनकी ट्रक सीधा सामने के एक बस से टकराने वाली है, और इसीलिए ये देखकर पीटर जल्दी से उनके ट्रक के सामने आता है और वो ट्रक को अपने हाथों से पकड़कर उसे बस से टकराने से रोक देता है। और दोस्तों ये सीन बिल्कुल वही वाला सीन होता है जो कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर टोनी स्टार्क के डिवाइस में देखा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे पीटर ट्रक को बस से टकराने से रोकता है वैसे वहाँ पर काफी लोग आते हैं और वो सभी पीटर का हीरो वाला काम देखकर उसके लिए शाबाशी करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये सब देखकर पीटर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे जल्दी से स्कूल पहुंचना है क्योंकि वो यहाँ पर वॉशरूम का बहाना बना के आया है। अब इसके बाद पीटर जल्दी से स्कूल पहुंचता है और हम ये देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद ही पीटर सीधा पर्ल के पास जाता है, लेकिन पर्ल तक पहुंचने से पहले उसकी दोस्त निको उसे रोक देती है और वो पीटर से कहती है कि पीटर बहुत लेट हो चुका है एंड वो इसीलिए क्योंकि पर्ल से पहले को सेटिंग कर चुका है। और फिर तभी हम भी ये देखते हैं कि पर्ल के पास पीटर की क्लास का एक दूसरा लड़का आता है और वो पर्ल से मिलकर उसे गले लगाता है। हम ये जानते हैं कि उस लड़के का नाम लोनी होता है और ये लोनी मिड टाउन हाई स्कूल के रग्बी टीम का कैप्टन होता है, इसीलिए इसकी स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है। लेकिन उन दोनों को साथ देकर पीटर काफी निराश हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग फिर से स्कूल आते हैं और आज उनकी क्लास के अंदर जो टीचर आता है वो उन सबसे कहता है कि वो उन सभी क्लासमेट्स को एक प्रोजेक्ट दे रहा है और इस प्रोजेक्ट पर सभी को 2-2 के ग्रुप में काम करना है। 2-2 के ग्रुप वाली बात सुनकर पीटर ये डिसाइड करता है कि वो इस प्रोजेक्ट में पर्ल के साथ काम करेगा। लेकिन उसके कुछ करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो लोनी होता है वो टीचर से बात करके पीटर के साथ अपनी टीम बना लेता है और वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि जो पीटर है वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा है एंड इसीलिए लोनी ने पीटर के साथ टीम बनाई होती है। अब टीम बनाने के बाद ही लोनी पीटर से बात करता है और वो पीटर को ये बताता है कि जो पर्ल है वो उसकी बहुत तारीफ करती है और वो ये भी कहती है कि पीटर बहुत ही अच्छा लड़का है, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा होशियार भी है और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ टीम बनाई है। लोनी के मुंह से पर्ल की बातें सुनकर पीटर को काफी अच्छा लगता है, साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि लोनी भी एक अच्छा लड़का है। अब इसके बाद वो सब स्कूल से बाहर निकलते हैं और अपने घर जाते हैं। घर जाते वक्त हम लोनी को देखते हैं और यहाँ पर हमें लोनी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। हम ये जानते हैं कि जो लोनी है वो स्कूल के रग्बी टीम का कैप्टन भी है और स्कूल में काफी फेमस भी है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर लोनी इन बातों से ज्यादा खुश नहीं है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि लोनी एक ब्लैक मैन है और यूएसए और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ब्लैक लोग होते हैं उनके साथ काफी भेदभाव होता है। ऐसा ही भेदभाव हम लोनी के साथ भी देखते हैं क्योंकि जब एक पुलिस वाला लोनी के बगल से गुजरता है तब वो लोनी को घूर घूर के देखता है एंड वो लोनी पर ऐसे डाउट करता है जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। हालांकि इसके बाद ही हम फिर से पीटर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक लड़की को पकड़ता है जिसने एक पिज्जा स्टोर के अंदर चोरी की होती है और पीटर जल्दी से उसे लेकर पिज्जा स्टोर के ओनर के पास जाता है और चोरी किए हुए पैसों को उन्हें वापस कर देता है। बट यहाँ पर ही वो लड़की उन दोनों से कहती है कि उसने चोरी मजबूरी में की है क्योंकि असल में कुछ टाइम पहले उसकी नौकरी चली गई है एंड इसीलिए उसके पास पैसे नहीं है। और इसीलिए ये बात सुनने के बाद ही पिज्जा स्टोर का मालिक और पीटर दोनों से वहाँ से जाने देते हैं। साथ ही साथ पिज्जा स्टोर वाले की हेल्प करने की वजह से वो भी पीटर को तोहफे में एक पिज्जा देता है, जो पिज्जा लेकर पीटर काफी खुश होता है और उसे खाते हुए अपने घर जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद पीटर ये देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही महंगी गाड़ी खड़ी है और इसलिए पीटर उस गाड़ी के साथ एक फोटो खिंचवाता है एंड फिर सीधा अपने घर के अंदर घुसता है। अब दोस्तों ये वाला जो सीन होता है ये भी बिल्कुल कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसा ही होता है क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इसी वाले सीन के अंदर जब पीटर पार्कर अपने घर में घुसता है तब वहाँ पर उसके घर में
पहले से ही टोनी स्टार्क मौजूद होता है जो कि पीटर से मिलने आया होता है। लेकिन दोस्तों इस सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है। बट नॉर्मन ऑसबॉर्न भी यहाँ पर पीटर से मिलने आया होता है। वो पीटर से कहता है कि उसे स्मार्ट और होशियार लोग बहुत पसंद है और इसीलिए वो स्कूल के उन बच्चों पर ध्यान देता है जो कि बहुत होशियार हैं और इसीलिए उसे पता लगा कि पीटर पार्कर भी बहुत ही ज्यादा होशियार और इंटेलिजेंट है। अब दोस्तों इसी वाले सीन के आसपास एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एपिसोड 1 के खत्म होते ही एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हुआ था। एपिसोड 2 के स्टार्ट होने के साथ ही हम ये देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर की काफी तारीफ करता है और वो पीटर पार्कर को अपनी ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के अंदर एक इंटर्नशिप ऑफर करता है। साथ ही साथ वो पीटर से कहता है कि ये इंटर्नशिप तुम्हें स्कूल खत्म होने के बाद शाम को करनी होगी और इस इंटर्नशिप के बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और इसीलिए अगर पीटर को ऑफर मंजूर है तो वो कल उसके ऑफिस आ जाए। अब ये बोलने के बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ से चला जाता है। बट हम ये देखते हैं कि पीटर और आंट मैन दोनों ये ऑफर सुन के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसीलिए पीटर भी ये डिसाइड करता है कि वो कल ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज जाएगा। अब इसके बाद ही अगले दिन हम ये देखते हैं कि पीटर जल्दी से सुबह अपने स्कूल पहुंचता है। बट स्कूल पहुंच के पीटर की मुलाकात लोनी और उसकी टीम के मेंबर से होती है। यहाँ लोनी पीटर को अपनी टीम के सारे मेंबर से मिलवाता है और वो पीटर को ये बताता है कि आज स्कूल में उनकी टीम का मैच होने वाला है। अब इसके बाद ही पीटर और उसके सारे दोस्त स्कूल को अटेंड करते हैं और फिर स्कूल खत्म होने के बाद ही हम ये देखते हैं कि पीटर की दोस्त निको पीटर को लेकर सीधा मैच ग्राउंड में आती है और यहाँ बैठकर पीटर से मैच देखने के लिए कहती है। इसी टाइम पर निको और पीटर को पर्ल भी ज्वाइन करती है और ये तीनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी पीटर दोनों से कहता है कि आज वो इस मैच को नहीं देख सकता है क्योंकि उसकी आज इंटर्नशिप का पहला दिन है, इसीलिए 4 बजे तक उसे ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज पहुंचना है। अब ये बोलकर पीटर वहाँ से निकल जाता है और सीधा ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज पहुंचता है। ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के अंदर आने के बाद ही पीटर की मुलाकात अपने जैसी और भी कुछ लोगों से होती है और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये भी बिल्कुल पीटर की तरह होते हैं क्योंकि इन्हें भी नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इनकी काबिलियत देखकर बुलाया होता है। यहाँ पर हमें पीटर के इन तीनों साथियों का इंट्रोडक्शन मिलता है और हमें पता लगता है कि इन तीनों में से एक का नाम अमेडस चो है जो कि खुद को डॉक्टर चो बुलाता है, दूसरी लड़की का नाम आशा है जो कि वकांडा से है और तीसरी का नाम जीन है जो कि पीटर की तरह काफी स्मार्ट है। अब कुछ टाइम बाद इन चारों से मिलने के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर विटमैन। हमें पता लगता है कि डॉक्टर विटमैन काफी स्ट्रिक्ट होता है और इसीलिए ये इन चारों से काफी सख्ती से बोलता है कि अब वो उन चारों को काम करने के लिए अलग अलग फील्ड में बांट रहा है और फिर ये बोलकर वो उन चारों को अलग अलग फील्ड्स में बांट देता है। और रही बात पीटर की तो वो उसे एनर्जी रिसर्च पर लगाता है एंड इस चीज पर काम करने के लिए वो उसे डॉक्टर कॉनर्स से मिलवाता है। अब दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर कॉनर्स वही है जो कि आगे चलकर लिजार्ड बनता है, लेकिन वैसे तो वो एक मेल कैरेक्टर है लेकिन यहाँ पर शायद से उसे फीमेल करके दिखाया गया है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस डॉक्टर कॉनर्स का भी एक हाथ नहीं है। अब इसके बाद ही पीटर पार्कर डॉक्टर कॉनर्स के साथ अपना काम स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे करके सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखता है। लेकिन फिर काम करते हुए पीटर को थोड़ी देर का ब्रेक मिलता है और उस ब्रेक टाइम के अंदर पीटर पार्कर न्यूज में ये देख लेता है कि शहर की एक बिल्डिंग के अंदर एक विलन घुस गया है जिसने पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी है। हालांकि इसी टाइम पर उसे उसकी दोस्त निको का भी फोन आता है जो कि उसे बताती है कि उसके स्कूल की टीम मैच को जीत गई है और इसीलिए वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं एंड उस पार्टी के अंदर निको और पीटर दोनों को बुलाया गया है। लेकिन एज ऑफ कोर्स पीटर उस पार्टी के अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि अब उसे उस बिल्डिंग को बचाने के लिए जाना है। अब पीटर जल्दी से कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से निकलता है और बिल्डिंग से निकलने से पहले जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और जल्दी से स्पाइडरमैन बनकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ही पीटर जल्दी से उस आग लगने वाली बिल्डिंग के पास जाता है और उस बिल्डिंग के अंदर घुस के जो बदमाश बिल्डिंग में आग लगा रहा था पीटर उसे पकड़ के बीट कर देता है। अब इस गुंडे की पिटाई करने के बाद पीटर जल्दी से अपने इंटर्नशिप में लौटता है। लेकिन अब क्योंकि पीटर वहाँ पर काफी लेट आया होता है इसलिए डॉक्टर विटमैन उस पर काफी गुस्सा करता है। लेकिन फिर तभी उसी टाइम पर एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आता है और वो पीटर से कहता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे मिलना चाहते हैं और फिर ये बोलकर वो पीटर को अपने साथ ले जाता है और पीटर को सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऑफिस में भेज देता है। अब पीटर को अपने मन में ऐसा लगता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसके देर से आने की बात पता लग चुकी है और अब क्योंकि पीटर ऐसे 1-2 घंटे के लिए गायब हो गया था इसीलिए इस बात को जानकर नॉर्मन ऑसबॉर्न काफी गुस्सा है एंड वो उसे इंटर्नशिप से निकालने वाले हैं और इसीलिए पीटर पहले से ही नॉर्मन ऑसबॉर्न से रिक्वेस्ट करता है कि आज जो उसने किया है वो वैसा कभी नहीं करेगा, इसलिए वो ये चाहता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे बाहर न निकाले और उसे सिर्फ एक मौका दे दे। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो कि पीटर को सीधा अपनी डिस्प्ले दिखाता है और उसके डिस्प्ले में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर वो वाली सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन सूट में सूटा पूरा होता है और इसीलिए इस वाली वीडियो को दिखाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम ही स्पाइडरमैन हो और फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऐसा बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के पहले 2 एपिसोड्स के ऊपर। आपको ये वीडियो और इन दोनों एपिसोड्स की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपका मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।